Kavita, your maths teacher. I hope you all are well. Today we will study about chapter 12, that is Heron's formula. Heron formula. Actually Heron formula है क्या? This is the only way to calculate the area of triangle. Yes, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले भी आप रीड कर चुके हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल 8th क्लास में स्टडी किया था. क्या था? हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. ये वहां फॉर्मूला अप्लाई होता था जहां पे हाफ को एक परपेंडिकुलर गिवन होता था, ये हाइट और ये बेस, एंड फॉर्मूला इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अब बाय हीरोन्स फॉर्मूला हम ऐसी ट्रायंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे जिसमें तीनों साइड्स गिवन हो. जैसे सपोज करो आपको तीनों साइड्स दी हैं ए बी एंड सी और आपको कैलकुलेट करना है एरिया. यहाँ पे कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं गिवन, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले समझो इस बात को. पैरामीटर क्या है? Perimeter that is denoted by P is sum of all sides. इसकी all sides की लेंथ कितनी है? A plus B plus C. This is the perimeter. Semi perimeter. Semi perimeter that is denoted by S. S means P by 2, or you can say A plus B plus C by 2. Is it clear? Now, area by Heron's formula, area of triangle by Heron's formula. Heron's formula. That is square root of S multiplied by S minus A, S minus B मल्टीप्लाइड बाय एस माइनस सी. मीन्स अब हम उस ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर गिवन नहीं है. देन द फॉर्मूला इज एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी एंड होल स्क्वायर रूट. अब एस क्या है? एस इज द सेमी पैरामीटर, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बाय 2. इज इट क्लियर? Now we will start exercise 12.1. In this exercise sum number 1 बेटा सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स में रीड करें स्टेटमेंट. आप सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 202 पे सम नंबर फर्स्ट. अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहीड. मीन्स एक इस तरह का ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, उसके ऊपर ये लिखा हुआ है स्कूल अहीड. स्कूल अहीड मीन्स आगे स्कूल है. यस, ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड में स्कूल अहेड गिवन है. इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए. मीन्स ऐसा सिग्नल बोर्ड है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड में, जिसकी साइड ए गिवन है. मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल. फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड. आपको एक एरिया निकालना है सिग्नल बोर्ड का यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला. इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर और आपने सेकेंडली कैलकुलेट करना है उसका एरिया. अगर उसका पैरामीटर कितना दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर, पैरामीटर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ जी बेटा, यहाँ ध्यान दें. आप सबसे पहले P निकालेंगे. पैरामीटर क्या था आपके पास? A प्लस A मीन्स कितना हो गया? 3A. सेमी पैरामीटर क्या था? P बाई 2 मीन्स 3A बाई 2. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगुलर सिग्नल बोर्ड. यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी.
यहाँ पे फॉर्मूला है एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बेटा यस, यहाँ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इसकी सारी के सारे साइड्स इक्वल है। एस की वैल्यू 3a/2, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए, 3a/2 minus a. Yes. Then by simplifying 3a/2 multiply a/2, ब्रैकेट हटा रही हूँ मैं, a/2 multiply a/2 बाय एलसीएम, एलसीएम ले लोगे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से a/2 क्लियर। अब पेयरिंग करें, ए स्क्वायर, देखिए डबल में से एक बाहर, रूट से बाहर आ जाएगा एक, इस डबल में से एक बाहर, ये इस डबल में से एक बाहर और इस डबल में से एक बाहर, यस, और एक आपके पास रूट बच गया, तो क्या हो गया ए स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर। अब आपको कैलकुलेट करना है, पैरामीटर गिवन है 180 सेंटीमीटर, देन पैरामीटर क्या है बेटा 3a, वेरी गुड, 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, देन a इज इक्वल टू 180 बाय 3 मीन्स कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब बेटा बहुत इजी है, आपने ऐसी ट्रायंगल का एरिया निकालना था जिसका पैरामीटर 180 है। अब यहाँ ए की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट होगी 60 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। आपके पास एक आंसर आ चुका था। अब क्या होगा, रिक्वायर्ड सेकंड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, आप ए की वैल्यू पुट कर दें, ए 60 स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई रूट 3, देन 3600 बाय 4 रूट 3, कट करें तो कितना आ जाएगा 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। था ना इजी क्वेश्चन, हैव अ लुक। यस, नाउ सम नंबर सेकंड, अपनी अपनी बुक में देखें सब बच्चे। सम नंबर सेकंड, पेज नंबर 202, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर है, उस पे एक साइड दी हुई है ट्रायंगुलर शेप में लाइक दिस, जिसकी ऑल साइड्स गिवन है 22 मीटर, 120 मीटर, 122 मीटर। यस, दिस इज फॉर एडवर्टाइजमेंट। The advertisement sealed an earning of 5000 per meter square। जो एडवर्टीजमेंट है उसकी अर्निंग, एडवर्टीजमेंट कंपनी है उसकी अर्निंग है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मीन्स एनुअली अर्निंग है 5000 पर मीटर स्क्वायर के। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। एक किसी कंपनी ने हायर किया इसकी एक वॉल को कितने मंथ्स के लिए, 3 months के लिए। देखिए पहले तो एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है, दैट इज ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। आपको कैलकुलेट करना 3 months के लिए, एक्सपेंडिचर फॉर 3 months, एक्सपेंडिचर फॉर 3 months। थ्री मंथ्स का निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, एनुअल का मतलब 12 months के लिए एक्सपेंडिचर है, 3 months का कैलकुलेट करने के लिए ₹5000 मल्टीप्लाई 3/12 पर मीटर स्क्वायर, कट कर दे तो कितना आएगा, कैंसिल करो, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 दिस, एंड ₹1250 पर मीटर स्क्वायर। ये 3 months का एक्सपेंडिचर आ गया उसका 1 मीटर स्क्वायर पर। अब आपको इस ट्रायंगल का निकालना है। पहले तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है, बट इतना तो पता है कि एक्सपेंडिचर किस में है, पर मीटर स्क्वायर में,
और एरिया ही पर मीटर स्क्वायर में होता है, मीटर स्क्वायर में एरिया होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया निकालने के लिए A इज इक्वल टू 22 मीटर मैंने एज्यूम कर लिया, B इज इक्वल टू 120 मीटर एंड C इज इक्वल टू 122 मीटर। यस, गॉट इट। देन नाउ S इज इक्वल टू A plus B plus C by 2. A means 22 meter, B means 120 meter, C means 122 meter divided by 2. That means कितना आ गया बेटा, इसे प्लस करें 4 6 कितना हो गया 2 by 2 मीटर, 132 मीटर। Got it? Area of triangle, area of triangle क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ s मल्टीप्लाई s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। देन s इज इक्वल टू 132, 132 माइनस a कितना है बेटा 22 मीटर, 132 माइनस b कितना है 120, s कितना है 132 माइनस सी कितना है 122 मीटर स्क्वायर। यहाँ कर रही हूँ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ 132 मल्टीप्लाई 22 लेस करेंगे तो 110 मल्टीप्लाई कितना होगा 12 मल्टीप्लाई 10 मीटर स्क्वायर। बेटा देखिए, वैसे तो आप प्राइम फैक्टर छोटे भी ले सकते हो, बट मेरे को यहाँ दिख रहा है 11 12 10, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पुट कर दूंगी 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड 12 मल्टीप्लाइड 10 एंड यहाँ मीटर स्क्वायर रूट से बाहर। अब यहाँ 11 के पेयर में से एक 11 बाहर, 12 के पेयर में से एक 12 बाहर, आगे पीछे लिख सकते हो, इस 10 में से एक पेयर बाहर, मीटर स्क्वायर कितना होगा मल्टीप्लाई करें 1320 मीटर स्क्वायर। हमें एक्सपेंडिचर निकालना था, एक्सपेंडिचर फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट, यस, दैट इज निकाल लिया था 1250 पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 1250 मल्टीप्लाई 1320 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर, यस, कैलकुलेटेड, यस, बाय मल्टीप्लाइंग आंसर इज 16540 लगा दो। आप मल्टीप्लाई करके देखें, यही आंसर होगा। आंसर इज 16,50,000, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। है इजी क्वेश्चन। सम नंबर थर्ड सेम है बेटा, आपने खुद करना है सम नंबर थर्ड, और सभी बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ रिवाइज करेंगे, फिर नोटबुक पे इसे कंप्लीट करेंगे। हैव अ नाइस डे।